इस वीडियो पर मैं एक ऐसा खुलासा करने वाली हूँ जिसे जानकर जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। जानने के लिए देखिए इस वीडियो का अंत तक, आखिर वो ऐसी क्या खुलासा होने वाला है। तो मैं हूँ मैक्सिन, आपकी दोस्त। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वो ये रहस्य है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम अंदर से परेशान होते हैं तो ऐसे एक व्यक्ति के साथ जाके शेयर करते हैं, और वो व्यक्ति ज़्यादातर ऐसे ही सलाह देने वाले मिल जाते हैं कि यार, मतलब जैसे पति के लिए इतना झुकना नहीं चाहिए, अभी से अगर इतना कंप्रोमाइज़ करोगी या कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आगे जाकर ये बहुत बड़ा ये इश्यूज खड़ा होगा कि हमेशा ही तुमको ही करना होगा। या फिर बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करिए तो हमेशा बच्चे तुमको दबाता ही रहेगा, माँ बाप हमेशा दबाते ही रहेगा, सास हमेशा दबाते ही रहेगी। तो तुमको कुछ समय रहते स्टेप लेना होगा, थोड़ा सा स्वाभिमान होना चाहिए, इतना भी गिरे हुए रहना नहीं चाहिए। तुम पढ़े लिखे हो या तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो ये बोलेगा पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या हुआ, घर का सारा काम तो कर रही हो, सारा चीज़ें तो संभाल रही हो। तो ऐसे अक्सर हर किसी के साथ होता है। मैं ऐसे ऐसे टॉपिक पर इसलिए वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ये कहने को तो हर छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन घर की जो एक परिवार की जो बॉन्डिंग होता है वो ऐसे ऐसे चीज़ों के कारण ही छूट जाता है। आज के डेट में ज़्यादातर शादी, जितना शादी होता है उससे कहीं ज़्यादा डिवोर्स होता है। तो उसका रीजंस होता है यही सलाह। दूसरों से कभी सलाह लेके अपने लाइफ का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि जो आपको सलाह दे रहा है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन कभी उसके लाइफ में झांक कर देखना, वो खुद इंटरनली अपने घर में वो सब कर रही होती है या कर रहा होता है कंप्रोमाइज़ अपने फैमिली को बचाने के लिए या अपने लाइफ को संवारने के लिए। लेकिन वो ये कभी नहीं कहेगा कि यार मैं भी ऐसे सफ़र कर रही हूँ, कंप्रोमाइज़ कर रही हूँ, तुम भी करो, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा सलाह कभी नहीं देगा। वो हमेशा बोलेगा कि मैं तो नहीं करती यार, तुम तो इतना कर रहे हो। वो कभी भी अपने अंदर की बात कभी नहीं बोलेगा। लेकिन आपको आज सलाह दे रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कभी झाँक कर देखना, 100% मैं श्योरिटी के साथ बोलती हूँ कि वो अपने लाइफ में खुद इतना कुछ कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। चाहे अगर इसमें मैं ले लेती हूँ आपके माँ या आपकी बहन, तो वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो इस तरह का डिसीजन आपको दे सकता है। लेकिन उन्होंने भी खुद इस दौर से गुजारा होगा और उन्होंने भी इस चीज़ को सफ़र करते हुए अपने लाइफ को बचाने के लिए कोशिश ज़रूर करी होगी। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि जो कह रहे हैं वो गलत है, बल्कि ऐसा होता ही है। इसलिए दोस्तों, कभी भी डिसीजन, हाँ, अगर आपका दिल मतलब दुखी है, आप किसे शेयर करना चाहते हो या बेशक आपने शेयर कर लिया, लेकिन डिसीजन उनके ऊपर बेस करके मत लेना, उनके बातों के ऊपर। शेयर कर लिया, मन शांत हो गया, थोड़ा देर वहाँ पे ठहर जाओ। ठहरने के बाद डिसीजन लो, लेकिन खुद के दिमाग से लो। उन बातों को दिमाग में घुमा घुमा के उन बातों के ऊपर बेस करके नहीं लेना है, क्योंकि वो डिसीजन हमेशा रॉन्ग डिसीजन होगा। क्योंकि हर चीज़ में समझौता करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि समझौते के लाइफ जिएंगे तो ऐसे कैसे होगा, लाइफ में कंप्रोमाइज़ बनकर रह जाएगी। कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है हर चीज़ में यार। जैसे अगर आप मंजिल के लिए भी, अगर मंजिल हासिल भी करना चाहते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हम करना चाहते हैं, फैमिली एग्री नहीं होता है, तो हम मंजिल को चूज़ कर लेते हैं और फैमिली को छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ होता है। या तो फिर अगर हम फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं तो हम अपने मंजिल को भूल जाते हैं, तो वो तो और भी बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ होता है। तो जो जिन जिन लोगों ने आज मतलब इतने बड़े बड़े कामयाबी हासिल किए हैं, उन्होंने ऐसा बहुत सारे कंप्रोमाइज़ेस किए होंगे कि उनके लाइफ में कई कई बार ऐसे भी फेस किए होंगे कि उनके लाइफ में कोई ना रहा होगा। आप और हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस किस दौर से गुजर के आगे निकल गए और उनकी सफलता आज हमें दिखाई दे रही है, लेकिन उनकी जो स्ट्रगल है वो हमें नहीं दिखाई देती है। आज आज की जो उनकी सफलता है वो उनकी करी स्ट्रगल ही, करी कंप्रोमाइज ही था जो आज उनको सक्सेसफुल बनाया है। तो दोस्तों, मंजिल को पाना हो तभी भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, चाहे फैमिली को बचाना हो तभी भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हर चीज़ में सेक्रीफाइसेस और कंप्रोमाइज़ दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम हर चीज़ में एटीट्यूड या तो हम हर चीज़ में स्वाभिमान लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से हमें खुद को बदलना भी चाहिए होता है।
इसीलिए ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है कि आप अगर सिचुएशन वाइज अपने आप को बदल रहे हो या फिर सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, वो कोई गलत नहीं है। ना ही उससे आपके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचती है। जहाँ पर एक्चुअली स्वाभिमान है ही क्या, कुछ है ही नहीं, वो बेकार का घमंड होता है। तो जिस चीज़ पे आपका घमंड है वो चीज़ कभी भी, क्योंकि देखो पैसे से ही एक एग्जांपल ले लो, पैसा आज है तो कल नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे कई परिवार भी देखा है कि जिस व्यक्ति के मतलब घर में पैसों की बारिश हुआ करता था, लेकिन एक ऐसा दिन भी आया है कि उन्हें ऐसा परिस्थिति का सामना भी करना पड़ा कि जिस व्यक्ति को पैसे की कमी नहीं थी, पैसे के मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो पैसे के ऊपर सोया करता था, लेकिन उनके बच्चों को दर बदर भटकना पड़ता है। तो पैसा है ही ऐसा चीज़, तो इसीलिए पैसे और ना ही शक्ल और किसी भी चीज़ में घमंड करना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं। आज शक्ल है तो कल यह शक्ल भी खराब भी हो जाएगा उम्र ढलने के साथ साथ में। तो शक्ल लेके भी घमंड करके क्या फ़ायदा। घमंड करो तो अपने बिहेवियर से, अपने अच्छी नेचर से घमंड करो कि वो आपके मरने के बाद भी आपके साथ वो जिंदा रहेगा। ये मैं बस कहना चाहती हूँ कि लाइफ में कुछ भी करने के लिए हमें समझौते की बहुत ज़रूरत पड़ता है। सिचुएशन वाइज हमें डिसीजन भी चेंज करने पड़ते हैं, कभी ठहरना पड़ता है तो कभी चलना पड़ता है तो कभी दौड़ना भी पड़ता है। तो हमेशा हर चीज़ में बैलेंस मतलब संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। गीता में भी यही कहा गया है कि हर चीज़ का संतुलन होना ज़रूरी है। जब लाइफ में संतुलन नहीं होता, असंतुलन हो जाता है, तब जाकर लाइफ खराब हो जाता है। आज के डेट में देख सकते हैं कि जितना शादी होता नहीं है उससे कहीं ज़्यादा डिवोर्स होता है। यानी कि आज के डेट में देखा जाए तो ना तो शादी के कोई मायने होते हैं, ना तो कोई परिवार के कुछ मायने होते हैं। रिश्ते हर रोज़ बदलते रहते हैं, तो ये कोई सही सल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरा, और लेकिन मेरी ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि किसी को पॉइंट आउट करना है। अगर किसी को अगर दिल पे लगता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मेरा इरादा किसी का दिल दुखाना नहीं था, लेकिन हाँ ये एक ऐसा मैसेज था जो हर किसी को मिलना चाहिए। तो आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।